अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ईद का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस जो कि 1.5 साल की बच्ची का बनाने जा रही हूँ। 2 मीटर फैब्रिक मैंने यूज़ किया है। ये फैब्रिक कॉटन लॉन है, समर फैब्रिक है। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैं योक की कटिंग करने वाली हूँ। योक की कटिंग के लिए जो भी मेजरमेंट्स मैं ले रही हूँ वो साथ साथ स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। इस तरीके से मैं नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। 2.5 इंच नेक विड्थ, 2 इंच नेक डेप्थ एंड 5 इंच शोल्डर लाइन एंड 5 इंच ही मैं आर्म होल लूँगी। इस तरीके से मैं इन निशानात को कुछ इस तरह से आपस में मिला लूँगी। अभी मैंने नेक जो है वो 1.5 लिया है। फ्रंट नेक हम डीप कट करेंगे 2.5 और बैक नेक 1.5 और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस डिज़ाइन की ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ पहले ही अपनी पिछली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो फिर मैंने सोचा एक दफ़ा और आप लोगों के साथ इसकी मैं स्टिचिंग एंड कटिंग ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे राउंड शेप देने के लिए 7 इंच पर मार्क करती जाऊँगी, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर इन निशानात को कुछ इस तरीके से आपस में मिलाने के बाद मैं इसकी राउंड योक कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे हमारी राउंड योक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं नीचे वाला हिस्सा लूँगी, यानी कि हमारा प्लेटेड पार्ट। इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच है और लंबाई मैंने इसकी 15 इंच ली है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको रखूँगी और जो कटिंग पार्ट हमारा योक से अलग हुआ था इसी तरीके से रख के मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी और इसी तरीके से यहाँ पे मैं गोलाई की शेप भी सेंटर से दे लूँगी। अब मैं आपको इस तरीके से रख के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा आर्म होल कितना परफेक्ट कट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे हमने जो प्लेट्स ऐड करने हैं वो इस तरीके से हमने ऐड करने हैं और इसको साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है। इस तरीके से मैं अब इनको ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद यहाँ हम बिल्कुल टॉप पे स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे ताकि हम धागा खींचकर चुनट्स ऐड कर सकें। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी प्लेट्स ऐड कर सकते हैं, बट मुझे वही वाले प्लेट्स ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं वही वाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने योक के भी दोनों पार्ट्स अलग कर लिए हैं। अब मैं फ्रंट नेक की 1.5 या 2.5 1.5 हमारा बैक नेक था। अब हमने 2.5 जो डीप है वो हमने अपना फ्रंट नेक कट कर लिया है इस तरीके से। और बैक नेक पर स्ट्रेट कट दे दूंगी बटन प्लग बनाने के लिए कुछ इस तरह से। ये बहुत ही आसान फ्रॉक है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इस तरीके से बस आप लोगों की आपने इतना ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। स्टिचिंग तो आप बिल्कुल पहले फ्रॉक की तरह कर सकते हैं। इसको स्टिच करना बहुत आसान है और चंद मिनटों में ये स्टिच हो जाती है। बस आपने अपनी कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि वो कटिंग बिल्कुल इसी तरह से हो। इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे बटन प्लैकेट को स्टिच कर लूँगी। बटन प्लैकेट स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट पे इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच लगा लिया है। मैं धागे को खींचकर इस तरीके से चुनट्स को ऐड कर लूँगी। आप हाथ की मदद से भी प्लेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको राउंड ही रखूँगी और अटैच कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब हम अपना बैक साइड पे भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अच्छा सा उसको मैं प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक कुछ इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी राउंड शेप में योक लगी हुई है इसी तरीके से मैं इसके ऊपर लेस को पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 तरह की लेस का यूज़ किया है, आप चाहें तो एक ही लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर की लेसेस का यूज़ किया है। इस तरीके से मैं इन लेसेस को स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लेसेस इस तरीके से अटैच कर ली हैं। अब ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड को इस तरह रखेंगे और शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर लाइन भी स्टिच कर लिए हैं। अब मैं आर्म होल पर भी पाइपिंग अटैच करूँगी और
गले के अराउंड भी मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, बनी हुई पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आर्म होल पर भी लेसेस का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं फ़्रॉक को बहुत ही डिसेंट सी लुक देना चाह रही थी, और ये 1.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक है, तो इसीलिए मैंने लेसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि बच्चों को चुभती हैं, इरिटेट करती हैं, इसी वजह से मैंने बहुत कम लेसेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो बड़ी बच्ची के लिए आर्म होल और नेक के इर्द गिर्द भी लेस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। इस तरीके से हम बैक नेक पे मैंने बटन भी अटैच कर लिया, और हमारी बेस पट्टी देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ अटैच हुई है। इस तरीके से अब मैं फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी, और स्टिच करने के बाद नीचे भी लेस के दोनों स्टेप्स अटैच कर लूँगी। सिर्फ लेस के मैं 2 ही स्टेप्स लगाऊंगी, दोनों डिफरेंट कलर में। तो इस तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये फ्रॉक जो है वो चंद मिनटों में बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका नेक कितना खूबसूरत और नीट रेडी हुआ है। चलें जी, अब ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। ट्राउज़र है उससे मैं सिंपल पजामा ही कट करूँगी, ना वो ट्राउज़र होगा। तो इसके नीचे ट्यूलिप पैंट भी बना सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्यूलिप पैंट ही बनाना सिखाई थी, बट यहाँ पे मैं सिंपल पजामा बना रही हूँ, क्योंकि ये 1.5 साल की बच्ची की है। तो हमें सबसे पहले छोटे बच्चे का कंफर्ट का ख्याल रखना पड़ता है कि वो इसमें कंफर्टेबल रहे। इसीलिए मैं इस यहाँ पे ट्यूलिप पैंट बनाने नहीं वाली, इसलिए मैं सिंपल ट्राउज़र बना रही हूँ, सिंपल पजामा बना रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने 2 इंच फोल्ड कर लिया है ऊपर से, और मैं 9 इंचेस का आसन रखूँगी। सिलने के बाद हमारे पास 8 इंच रह जाएगा। उसके बाद जो मैंने पाँचा है वो मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद इन निशानात को कुछ इस तरीके से मैंने आपस में मिला लिया है। मिलाने के बाद मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। सिंपल पजामे की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी आसन को सीलूँगी, नीचे से पाँचा फोल्ड करके 2 स्टेप्स लेस के भी अटैच कर लूँगी। जिस तरीके से हम ट्राउज़र सिलते हैं इसी तरीके से मैं इसको सीलूँगी, और ये देखिए हमारा सिंपल पजामा बनकर रेडी है। जो मैंने इसके अंदर 16 इंच इलास्टिक डाली है। आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी, अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपकी बच्ची स्लिम है तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल साइज़ है। 1.5 साल की बच्ची को ये इलास्टिक बहुत फिट आता है। यहाँ पे हमारा ड्रेस जो है आप देख सकते हैं बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत, सिंपल और चंद मिनटों में बन जाने वाला डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।